ओम शांति। आज से हम दादी प्रकाश मणि जी के जीवन कहानी और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दादी प्रकाश मणि जी, आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मात्र स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उससे तो कोई भी ब्रह्मावत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारिका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंद लिया। आगे है दादी प्रकाश मणि जी अपने लौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। श्री कृष्ण की भक्ति। मैं 7-8 वर्ष की थी, तब से ही कोई दिन ऐसा नहीं आया जो मैं श्री कृष्ण की पूजा न करूं। भले ही स्कूल में भी जाती थी, मुझे छोटेपन में रहता था कि मैं मीरा बनूंगी। मीरा की कहानी मैं जानती थी। मेरे घर के बिल्कुल पास में श्री राधा श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें मैं सुबह शाम जरूर जाती थी, पूजा करती थी। रात के समय श्री कृष्ण को झूले में झुलाती और फिर झूले से उठाकर पलंग पर सुलाना, यह मेरा नित्य नियम था। मेरे को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। मुझे महसूस होता था श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता है। राधे भी मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं रोज भागवत भी पढ़ती थी जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र हैं। सिंधी लोग गुरु नानक को मानते हैं, इसलिए सुखमणि और ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस पीरियड होता था, अर्थात धार्मिक पीरियड होता था। छोटेपन में पहले जप साहब पढ़ाया, फिर सुखमणि पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। यह सब पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। भागवत रामायण आदि भी ज्ञान में आने से पहले पढ़ लिया था। आगे है कभी किसी से डांट नहीं खाई। स्कूल में रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे कम से कम 75 से 80% मार्क्स अवश्य मिलते थे। मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार था और हमेशा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इसलिए स्कूल में सभी टीचर्स का मुझसे बहुत प्यार था। खेल कूद में इतना समय नहीं देती थी। लौकिक घर में माता पिता और मैं, हम 3 थे। बड़ी बहन थी, वो अपनी ससुराल में रहती थी। मैं ना कभी बाज़ार की कोई चीज़ खाती थी, ना कोई ऐसी सहेलियां थी। फैशन का शौक़ नहीं था। कोई बाहर का बुरा संग मुझे नहीं था। सहेलियां आती थी तो पढ़ाई के नाते से। एक बड़ा मैदान था, वहाँ गर्मी में शाम को थोड़ा खेलते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। घर में माता पिता भी सत्संग में रुचि रखने वाले थे।
मुझे स्मृति नहीं कि कभी माता पिता की डांट खाई हो, या कभी माँ ने थप्पड़ मारा हो, या कभी घर में लड़ाई हुई हो। कभी नहीं। गुस्सा कभी घर में नहीं होता था। तीसरी कक्षा से छठी कक्षा तक हमने साल में 2-2 परीक्षाएं दी। हर 6 मास में मैं अगली कक्षा में चली जाती थी। जब ज्ञान में आई तो 14 साल की थी और मैट्रिक पढ़ ली थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो या चोरी की हो। मुझे स्मृति नहीं कि मैंने मुख से कभी गाली बोली हो या किसी ने मुझे बोली हो। कभी नहीं। मैं कभी सिनेमा नहीं देखा, इसलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं रहा। अच्छा, ओम शांति।